हमारा जो सिस्टम है ना, वो गंदी तलीमों ने दबाव बर्बाद किया। गंदी तलीमें जो आपने ली ना, गंदी तलीमें देने वाले ये लोग हैं। ये देखें, लॉर्ड मैकाले, गूगल पे ऊपर चेक करें। और इन्होंने कहा था गंदी तलीमें दे के पूरी कौमों को गुमराह किया जाए, ये ऑटोमेटिक गुलाम हो जाएंगी। तो जिन्होंने तलीमें उनकी ले ली, ये HEC का सिस्टम, हायर एजुकेशन, कौम गुमराह हो गई और उनकी तलीमों के लेके उनके पीछे लग गई। क्यों? लालचे पैदा हो गए ना, उनके पीछे लग गई, अपनी हिस्ट्री बुला दी और उनकी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। आपके अंदर से यही चीज जज्बा उन्होंने खत्म करना है, क्योंकि तलीमों से, स्टडी से ये सारा सिस्टम खत्म होता है। और ये देखें कैसे हटाया जा रहा है, ये भी आपको दिखाता हूँ। ये सुने जरा। प्राइमरी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਾਲੀਮ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ क्यों नहीं है? उसकी वजह क्या? उसकी वजह मैंने आपको बताई। निजाम तलीम क्यों नहीं? ये लॉर्ड मैकाले, ये इसने बोला था पूरी दुनिया को फतह करना है तो उनको अपनी तलीमों के पीछे लगा लें। जर्मन ने अपनी तलीम नहीं ली, वो तरक्की कर गया। लंदन ने अपनी तलीम नहीं ली, वो तरक्की कर गया। कनाडा ने अपनी तलीम नहीं ली, वो तरक्की कर गया। नॉर्वे ने अपनी तलीम क्या होता है कि जो छोड़ी नहीं, बाहर की स्टडियां नहीं की, तो वो तरक्की कर गया। चाइना ने अपनी तलीम दी, बाहर की तलीमें नहीं ली, वो तरक्की कर गया। उसके बाद उधर चले जाए नॉर्वे ने अपनी तलीम दी, बाहर की तलीमें नहीं दी, उनकी स्टडियां नहीं शामिल की, तो वो तरक्की कर गया। ठीक है। उसके बाद आगे चले जाए रशिया ने अपनी तलीम दी, अपनी लैंग्वेज में उसने तलीम की बाइकाट किया दूसरी तलीमों का, वो तरक्की कर गया। हर कंट्री जो तरक्की करेगा ना, उसने अपनी लैंग्वेज रखनी है ना। ये कानून है, याद रख लें। जो अपनी लैंग्वेज में रख के जो तलीम देगा ना, स्टडी करेगा, वो कभी भी जिंदगी में वो गुमराह नहीं होंगे, वो तरक्की करेंगी। और जो कौमें, याद रखें, जो कौमें उनकी तलीमें लेके बाहर की अमेरिका, लंदन, जर्मन की स्टडियाँ करवा के, बाहर की गंदी स्टडी करा के आपकी कौमों को गुमराह करेंगे ना, वो कौम गुलाम हो जाएगी, कभी तरक्की नहीं करेगी। ये लिख ले, स्टैंप है, चैलेंज है मेरा पूरे वर्ल्ड को। जो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते उनको भी चैलेंज है, तो ये निज़ाम तलीम बदलने वाले ये थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने देखे मेडिकल की तलीमें नहीं ली। हमें पता है मेरे रिपोर्टों की जरूरत नहीं, वो तो रिपोर्टों को झांसा दे के आप लोगों को कहते रिपोर्ट आ गई, वो देखें जी वहाँ पे वो रिपोर्ट है, वहाँ पे यार क्लाड आ गया। अब वहाँ पे बीमारी नहीं है, क्लाड तो आ गया, बीमारी वहाँ पे नहीं है। कैसी बात है? बीमारी कहीं और है। तो ये आप लोगों को गुमराह करके लूटते रहते हैं, आप लोगों का इलाज नहीं करते। तो इलाज इनको आता ही नहीं, इनको पता ही को नहीं। ट्रक की बत्ती पीछे लगा दी है, वो खुद भी ट्रक की बत्ती पीछे लगे हैं और तुम लोगों को भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के जी हायर एजुकेशन HEC फलाना तो टमकाना ठुड्डे की नोक पे तुम्हारी हायर एजुकेशन खोते के बच्चों हैं। पंजाब है तो वफाक हथ को ठोडे के नोक पे रखा सांप के पुजारी है, तुम्हारी ऐसी की तैसी है। तो ये बात है, जिन्होंने तलीमें उनके लिए वो बेड़ा गर्क हो गया उनका। तो आप कौन सी तलीमों के पीछे लगे हैं? सुने आगे, फिर साथ साथ बताऊंगा आपको। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਾਲੀਮ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ में नहीं है। बड़े मुख्तसर जे सादा जे लफ्ज़ में समझा दियो ताकि ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ कि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ कमी का शिकार है, कमी के शिकार है। कोई है, कोई शय, कोई ऐसी गल है कि ਅਸੀਂ दसिए ते कोकाने हैं ਅਸੀਂ। आपको पता है कितनी कोशिश की ये इन्होंने मेडिकल माफिया ने, पंजाब हेल्थ और HEC वालों ने और हमदर्द और कृषि वालों ने कितनी स्टडी करवाने की कोशिश की, कीमों को स्टडी करवा दें, आपको पैसे ले लें, फलाना टमकाना पैसा लें, फलाना ले लें, ये रिपोर्ट पढ़े जी, वो ऐसा जी, ये इंडिकेटर जी, फलाना तो टकाना ठुड्डे की नोक पे रखे तिब्बे नबी की टीम ने। हमने नहीं काम का पता है, गुमराह करने वाली कौम है, गुमराह कर देंगे। जिस तरीके की ये तलीमें कह रहे हैं, जिस तरह की ये एंटीडेटेड बना रही है, हकीम का इंडिकेटेड ही नहीं है, इस तरह का कानून ही नहीं है हकीम का कानून तो अपना है। तो हमने इनके पीछे नहीं लगे और हम आज इलाज कर रहे हैं और इनको ललकार रहे हैं। और ये आज अभी तक फोटोकॉपी एलिजिबल, फोटोकॉपी जाली, माफिया, स्टडी करके आगे जी रिपोर्टें पढ़ने वाला। तो इलाज तुम्हारे अब्बा जी ने करना है, इनसे पूछो इलाज किसने करना है। जो भी आप जाते हैं हॉस्पिटल में उनको कहें जी इलाज किसने करना है, ये बताएं जी। जो हकीम आपको कहता है जी हम रिपोर्टें पढ़ के दिखाते हैं, ये आपको वहाँ पे उसको कोई हकीमों के पास भी चले जाए, उन्होंने हकीमों पे भी अपने एजेंडे पेश कर दिए। अब याद रख लें, हम तिब्बे नबी की टीम, हमारे तिब्बे नबी की टीम कम है, हमारे में कोई भी एजेंडे पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों ने लेटरों से साथ लेटर भी तैयार करते हैं। लेटर दिया जाता है, हमारा लेटर होता है एक, हम ऐसे नहीं करते, हमारा लेटर होता है, लेटर के ऊपर साइन होते हैं, स्टैंप होती है तिब्बे नबी के सिपाहियों की। तो बात यह है कि जो एजेंट पैदा किए जाते हैं BEMS जड़ा करके, या बाहर की तलीमें उनकी MBBS फलाना टमकाना, या कहे कि जनाब एलिजिबल वो जो उनकी तलीमें लेके आएगा, वो जनाब उस फलाने उस्ताद का शागिर्द भी है, वो शागिर्द होगा, उससे पूछे यार इलाज करना आता है आपको,
मैं मेन पॉइंट बताने लगा हकीम का, उससे पूछा यार सामने पेशेंट है, इसका इलाज करके दिखा दे बस। हमको ये लॉलीपॉप नहीं देना कि यार फलाना आ गया, टमकाना आ गया, वो आ गया, पढ़े लिखे फलाने फोटोकॉपी जाली माफिया, ये मत बताएं उसको। भाई सामने पेशेंट है, आप मुझे ये बताएं भाई इलाज करना आता है आपको? जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ है, ये आपने नहीं उसको सुना जी, जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ है जनाब। हम तो इलाज ही करने में, शिफा तो अल्लाह ताला देगा। अल्लाह ताला शिफा तो तब देगा कि जब आपको कुछ करना आता होगा। आप कहें गाड़ी गराज में लेके जाते हैं तो आप उसको कहेंगे कि जनाब, वो कहेगी गाड़ी सही करना, हम तो अपनी तरह से करते हैं, शिफा गाड़ी अल्लाह ताला करेगा सही। अल्लाह ताला ने तुम्हें इल्म ही नहीं दिया तो शिफा कैसे होनी है? यानी गाड़ी का इंजन सही करने का पता ही नहीं है तो कैसे होगा? तो गाड़ी का जो इंसानी बॉडी है उसके अंदर की स्टडी है, रिपेयरिंग करने का सिस्टम है, वो सिस्टम का नहीं पता तो कैसे इंजन रिपेयर होगा? समय लगेगा नहीं। इसी तरीके को सोचें, मैं पूरी दुनिया के लोगों से कहता हूं, सोचें ये सब जैली माफिया है, जैली लोग हैं। एक्यूपंक्चर जाली है, आयुर्वेदिक जाली है, याद रख लें। मेडिकल माफिया जाली है, होम्योपैथिक जाली है, याद रख लें कौन कौन जाली है। जाली इनको कहे सामने मरीज है इलाज करके दिखाए। और नजला खांसी जुकाम की दवाइयां बनाई हुई है, बस नजला खांसी जुकाम तक है। बीमारियां मैं इनके बताता हूँ, जाए बड़े से बड़े जो कहते हैं ना अपने आप को मैं बहुत आला हकीम हूँ, जाए उसको कहें एपिलेप्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरेब्रल पाल्सी, एक्सीडेंट पेशेंट, स्लीपिंग पैरालाइसिस, उसके बाद ब्रेन स्ट्रोक, उसके बाद आ जाए उसको लीवर सिग्नल, लीवर फंक्शन खराब हो जाए, उसके बाद दिल की ब्लॉकेज आ जाए, फिर किडनी के कोई मसला मसाइल आ जाए, किडनी खराब होगी, डायलिसिस पे नहीं जाना, ट्रांसप्लांट नहीं कराना, कुछ नहीं कराना, पाँव टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, उसको जिसको झटके आते हैं दिमाग के, ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे को आते हैं हमेशा, अमूमन यहाँ एपिलेप्सी वालों को आते हैं, ठीक है, यहाँ कोई जिसको दिमागी प्रॉब्लम होती है उसको आते हैं। तो उसके बाद आ जाए ये सारी जितनी मैंने आपको बताई है ना प्रॉब्लम, कैंसर के ऊपर आ जाए, यकीन करें इनके पास अवाब ही नहीं है, इनको कहीं करके दिखा दे। किसी एक को पता होगा कोई